बच्चों, आज क्लास 11 हिंदी कोर का वीकली टेस्ट का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जामुन का पेड़ कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो कृष्णचंद्र हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जामुन के पेड़ के नीचे दबा आदमी कौन था? तो इंजीनियर, डॉक्टर, कवि या सैनिक? तो आपका हो जाएगा कवि। तीसरा है, पाठ में दबे हुए आदमी के लिए कौन सबसे ज़्यादा चिंतित था? तो सबसे ज़्यादा जो चिंतित था वो था आपका माली। जामुन का पेड़ काटने की अंतिम आदेश किसने दिया? तो अंतिम आदेश जो है वो प्रधानमंत्री ने दिया। जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम क्या है? तो प्रिंट मीडिया सबसे प्राचीन माध्यम है, जिसको हम लोग समाचार पत्र भी कहते हैं। जामुन का पेड़ से दबा कवि किस उपनाम से शोभित था? तो ये जो था आपका ओस के नाम से शोभित था। कवित्री ने ईश्वर को कैसा फूल माना था? तो ये माना था आपका जूही का फूल। कवित्री किसे वश में करना चाहती है? तो ये आपको इंद्रियों को वश में करना चाहती है। नींद से मानव किसकी प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है? तो ये भूल जाता है ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है। ईश्वर को पाने के लिए कवित्री क्या त्याग देना चाहती है? तो मोह, अहंकार, लोभ सभी को त्याग देना चाहती है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, चन्मल्लिकार्जुन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है आपका शिव। फिर है, जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इस कहानी का उद्देश्य यह बताना भी है कि सरकारी विभागों की इस अकर्मण्यता और लापरवाही से आम लोगों को किस तरह मानसिक और शारीरिक पीड़ा को झेलना पड़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? तो इसका आंसर है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेती बाड़ी से जुड़े मामलों पर निर्णय देने का अधिकार है। चूँकि गिरने वाला पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः इसका संबंध कृषि विभाग से न होकर हार्टिकल्चर विभाग से है। 14 है, क्या अक्का महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? तो हाँ, अक्का महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। मीरा ने राजघराने में विवाह किया था, मगर उनके लिए उनके पति कृष्ण थे। उन्होंने अपनी भक्ति के मध्य आने वाले राज परिवार से विद्रोह कर दिया। अंततः उन्हें राजघराने को छोड़ कृष्ण के प्रेम में जीवन यापन किया। 15 है, जामुन का पेड़ कहानी में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और इन विभागों का कार्य भी बताएं। तो इस पाठ में अनेक सरकारी कार्यालयों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रथम है सेक्रेटेरिएट, जो सरकारी सचिवालय है। दूसरा है हार्टिकल्चर विभाग, जो उद्यानों की व्यवस्था देखता है, बाग बगीचे लगाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कृषि विभाग होने के नाते फसल और पैदावार आदि की व्यवस्था देखता है। पुलिस विभाग कानून व्यवस्था देखने का दावा करता है। मेडिकल डिपार्टमेंट, जो रोगी और बीमारियों का इलाज करता है। कल्चर डिपार्टमेंट, जो कि सांस्कृतिक मामलों से संबंध रखता है, कवि, कलाकार, चित्रकार आदि को प्रोत्साहन देता है। इस पाठ में इनमें से एक भी विभाग सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहा। सभी विभाग औपचारिकताओं में पड़ गए हैं, वे संवेदन शून्य होकर रह गए हैं। उन्हें किसी मनुष्य के मरने जीने का भी इतना ध्यान नहीं है जितना औपचारिकताएं निभाने का है। 16 है, फीचर लेखन क्या है, इसके गुण भी बताएं। तो फीचर का अर्थ होता है किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख है, लेकिन यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित एक महत्वपूर्ण लेख की तरह एक महत्वपूर्ण लेख नहीं है। एक अच्छे फीचर लेखन के कुछ गुण नीचे दिए गए। पहला, मनोरंजक। दूसरा, ज्ञानवर्धक। तीसरा, मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए। चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए। कल्पना का समावेश भी होना चाहिए। लंबा व घुमावदार ना हो, जिससे रुचि उत्पन्न हो। भावनात्मक हो, तर्कसंगत हो, गतिशील शैली हो। विचित्र रोचकता होना चाहिए। तथ्य व उसके प्रभाव सही हो, आंकड़ा सही हो, अन्यथा झूठ व अविश्वसनीय माना जाता है, इसलिए तथ्य ठीक रखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, ज्ञान व भावना, संवेदना जगाने की कला
है भी निहित हो, मतलब इन सब में ज्ञान व भावना संवेदना जगाने की कला भी निहित हो। तो ये थे आपके हिंदी कोर वीकली टेस्ट के आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।